बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत और राजस्थान में सबसे पहले बात होगी गहलोत सरकार के 3 साल की तीसरी वर्षगांठ के मौके पर सरकारी विभागों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें प्रदेश के विकास की तस्वीर देखने को मिल रही है। फिर आज हम बात करेंगे विस्तार से गांव की सरकार की, जिसे लेकर के आज आखिरी चरण की वोटिंग जारी है। साथ ही बात होगी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दौरे की, जो कि आज भरतपुर में जनसंपर्क कर रही हैं। साथ ही हम बात करेंगे सर्दी के 3rd डिग्री टॉर्चर की। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। तो गहलोत सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं और जयपुर में इस खास मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बात की और कहा कि जनता की सेवा ही उनका मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। तो गहलोत सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर राजधानी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया और इस खास मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस मौके पर कई मंत्री, विधायक, कांग्रेस के पदाधिकारी, नेता मौजूद रहे। साथ ही हम आपको बता दें कि अलग अलग विभागों की तरफ से इस प्रदर्शनी में सरकार के कामकाज को बताया गया है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ करने के बाद कहा कि फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और सीएम अशोक गहलोत ने प्रदर्शनी के सभी स्टॉल्स का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा ही मूल मंत्र है। तो सरकार की तीसरी वर्षगांठ और 2 दिन में 14,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात जनता को। जवाहर कला केंद्र में सरकार के 3 साल की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी लगाई गई। आज 4 दिनों तक ये प्रदर्शनी चलेगी। 3 साल की सेवा मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे भी करते रहेंगे। तो विभिन्न विभागों की तरफ से यहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है और साथ ही हम आपको बता दें कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से गहलोत सरकार के 3 साल के जो विकास के काम हैं, आम जनता के हितों के लिए जितने भी काम किए गए हैं उनको दर्शाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद यहां पर पहुंचे, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों की मौजूदगी में, कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शनी और इस प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज और कल 2 दिनों में प्रदेश की जनता को करीब 14,000 करोड़ रुपए की लागत के 3,700 विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि 4 दिवसीय प्रदर्शनी आपका विश्वास हमारा प्रयास की प्रदर्शनी जवाहर कला केंद्र में लगाई गई है। रुको, बाइट नहीं करने दे रहे। अरे रुको, और आप निश्चित रहे, प्रदेश ने 3 साल में उपलब्धि जो हासिल की है उसी रूप में हम आगे बढ़ेंगे और 2 साल बाकी बचे हमारे पास। हमारा संकल्प है कि जिस प्रकार 3 साल में काम हुआ है, चाहे कोरोना काल हो या कोरोना के पहले की बात हो, कम समय में मिला है, तभी शानदार तरीके से उपलब्धि हासिल हुई है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस बार जनता का मूड ये है, एक बार और सरकार को मौका दो कांग्रेस को। पहले बार बार बदलते हैं, हमारी तमाम योजना रुक जाती है। क्या करते हैं? हमारा दृढ़ निश्चय है, इस बार जनता को इस प्रकार काम करके दिखाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि 3 साल 3 वर्ष आपका यार दिनेश जी माइक लगातार चलता रहेगा। ऊपर लिखा सेवाई कर में सेवाई धर्म है। अलग अलग तस्वीरें आज के कार्यक्रम की और आपको बता दें कि प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करने के लिए पहुंचे। यहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों की मौजूदगी में, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों की मौजूदगी में, कांग्रेस के पदाधिकारियों, नेताओं, कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सीएम अशोक गहलोत ने 3 साल के कार्यकाल को लेकर के प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। और
और इसी बीच हम आपको बता दें कि गहलोत सरकार के 3 साल पूरे होने और तीसरी वर्षगांठ के इस खास मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट भी किया और इस 3 साल राजस्थान को लेकर के खुशहाल राजस्थान ट्रेंड कर रहा है। 3 साल राजस्थान खुशहाल इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर देश में पहले नंबर पर यह ट्रेंड कर रहा है। 3 साल के कामकाज को लेकर के गहलोत सरकार की तीसरी वर्षगांठ और 3 साल खुशहाल राजस्थान ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। तो गहलोत सरकार के कामकाज को लेकर के बड़ी संख्या में आम जनता भी ट्वीट कर रही है। विकास के कार्यों की सौगात जो सरकार ने लोगों तक पहुंचाई है, आखिरी पायदान तक खड़े हुए व्यक्ति तक जिस तरीके से विकास की गंगा पहुंची है, उसे लेकर के ट्विटर पर पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा है 3 साल राजस्थान खुशहाल। और लोग इस ट्रेंड के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। देश भर में अगर पहले नंबर की बात करें आज ट्विटर के ट्रेंड की, तो यहां पर गहलोत सरकार की तीसरी वर्षगांठ के मौके पर 3 साल राजस्थान खुशहाल ट्रेंड कर रहा है। गहलोत सरकार की तीसरी वर्षगांठ और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी है, बधाई दी है। और अगर हम ट्विटर की बात करें तो ट्विटर पर आज पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा है 3 साल राजस्थान खुशहाल। ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार ने किस तरीके से आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम किया, चाहे वो कोरोना का काल हो। तारीफ हुई है पूरे देश भर में कोरोना के प्रबंधन की तारीफ जिस तरीके से पूरे देश में हुई। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संदेश दिया है। सीएम ने सड़क सुरक्षा का संदेश दिया है। परिवहन विभाग के स्टॉल पर एक संदेश मुख्यमंत्री की तरफ से लिखा गया। उसमें लिखा गया कि हर जीवन अनमोल है, इसीलिए आमजन सड़क सुरक्षा नियमों की पालना का संकल्प लें। व्हीकल सिमुलेटर पर ड्राइविंग कर जानी लाइसेंस की तकनीक मुख्यमंत्री ने। मौके पर परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला साथ रहे। प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार, परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी और जवाहर कला केंद्र में सरकार के 3 साल पूरे होने को लेकर के प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने सभी विभागों के स्टॉल्स पर जाकर के अवलोकन किया। जैसे ही परिवहन विभाग की स्टॉल पर मुख्यमंत्री पहुंचे, वहां पर उन्होंने संदेश लिखा, हर जीवन अनमोल, इसीलिए आमजन नियमों की पालना का संकल्प लें। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संदेश से आम जनता तक भी यह संदेश दिया है कि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और सड़क सुरक्षा नियमों का हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे यहां पर जवाहर कला केंद्र में सरकार की तरफ से लगाई गई प्रदर्शनी का उन्होंने उद्घाटन किया। इसके बाद हर स्टॉल्स पर जाकर के उन्होंने अवलोकन किया। और सीएम अशोक गहलोत जब परिवहन विभाग के स्टॉल पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने एक संदेश लिखा, हर जीवन अनमोल, इसीलिए आमजन सड़क सुरक्षा नियमों की पालना का संकल्प लें। व्हीकल सिमुलेटर पर ड्राइविंग करके भी मुख्यमंत्री ने लाइसेंस की तकनीक को जाना। किस तरीके से अत्याधुनिक तकनीक के जरिए लाइसेंस की प्रणाली को भी राज्य सरकार, परिवहन विभाग आगे बढ़ा रहे हैं। लोगों को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो, ये पूरी की पूरी जो प्रणाली है उसको जाना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इस मौके पर उनके साथ परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला, प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार, परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी। जवाहर कला केंद्र में सरकार के 3 साल पूरे होने को लेकर के प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। परिवहन विभाग की प्रदर्शनी पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक संकल्प, एक संदेश भी आम जनता के लिए छोड़ा कि हर जीवन अनमोल है, इसलिए आम जन जो है वो सड़क सुरक्षा का नियमों का पालन करें। और परिवहन विभाग के स्टॉल पर प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार, परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी, साथ साथ परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला मौके पर मौजूद रहे। परिवहन विभाग की तरफ से भी सरकार के 3 साल पूरे होने को लेकर के प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और इसी दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब यहां पर प्रदर्शनी स्थल पर पहुंचे थे जवाहर कला केंद्र में, उन्होंने शुभारंभ किया। इसके बाद सभी स्टॉल्स पर जाकर के जो 21 स्टॉल्स हैं, हर एक स्टॉल्स पर जाकर के मुख्यमंत्री ने जानकारी ली, स्टॉल्स को देखा। प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए मीडिया से भी उन्होंने बात की। यही कहा कि 3 साल में जिस तरीके से उन्होंने सेवा की, उनकी सरकार ने आगे भी उसी तरह से करेंगे। 4 दिन तक जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शनी चलेगी।
आपका विश्वास हमारा प्रयास इस नाम से इस थीम पर प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई है, जिसमें राज्य सरकार के 3 साल के कामकाज को प्रदर्शित किया गया है। किस तरीके से अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक भी विकास पहुंचे, सरकार की योजनाएं पहुंचे, आम जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ सुचारू तरीके से मिल सके, ये सरकार ने सुनिश्चित किया है। और इसी को लेकर के 3 साल की उपलब्धियों पर एक प्रदर्शनी का आयोजन राजधानी जयपुर में जवाहर कला केंद्र में किया गया। 4 दिन तक ये प्रदर्शनी चलेगी और इस खास मौके पर तमाम सरकार के मंत्री, ज्यादातर विधायक, पदाधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। और सबसे पहले हम आपको यह भी बता दें न्यूज 18 राजस्थान पर ही कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परिवहन विभाग की स्टॉल पर संदेश लिखा, हर जीवन अनमोल, इसीलिए आमजन सड़क सुरक्षा नियमों की पालना का संकल्प लें। व्हीकल सिमुलेटर पर ड्राइविंग करके मुख्यमंत्री ने लाइसेंस की तकनीक को जाना। साथ ही इस मौके पर परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला, प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार, परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी, तमाम लोग मौजूद रहे। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लाइसेंस की प्रणाली अब प्रदेश में अत्याधुनिक हो चली है। उसकी प्रणाली को जाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। सीएम अशोक गहलोत यहां पर परिवहन विभाग के स्टॉल्स पर भी पहुंचे और इस दौरान तमाम आला अधिकारियों ने उन्हें तकनीक को समझाया कि किस तरीके से प्रदेश में अब हाईटेक तरीके से लाइसेंस बनाए जाते हैं, आम जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, पारदर्शिता के साथ लोगों के लाइसेंस बन सके, ये राज्य सरकार ने सुनिश्चित किया है। तो 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क सुरक्षा का संदेश बीच में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया, व्हीकल सिमुलेटर पर ड्राइविंग की तकनीक को मुख्यमंत्री समझते हुए आखिरी तस्वीर और सबसे पहली तस्वीर, हर जीवन अनमोल है, ये सरकार का सीएम अशोक गहलोत का संदेश है जो परिवहन विभाग की स्टॉल्स पर सीएम ने अपने हाथों से लिख करके दिया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से इस प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया गया। और आपको बता दें कि सरकार के 3 साल पूरे होने के खास मौके पर कई सौगात प्रदेश की जनता को मिलने वाली है। 4 दिन की प्रदर्शनी का आज शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका शुभारंभ किया। आपका विश्वास हमारा प्रयास थीम पर यह 4 दिन की प्रदर्शनी। तो चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने आखिरकार इस खास मौके पर क्या कुछ कहा है। के 3 साल पर बेहतरीन काम हुए हैं और उनकी प्रदर्शनियां यहाँ पर लगाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो है वो प्रदर्शनी लगाई गई है और शिक्षा विभाग में जो काम हुए 3 साल के वो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। शिक्षा मंत्री जो हैं वो शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला वो यहाँ पर हैं। इसके साथ ही एसीएस जो हैं शिक्षा विभाग के पवन कुमार गोयल जी वो यहाँ पर हैं। तो शिक्षा विभाग में बेहतरीन काम जो है हुए हैं 3 साल में। मंत्री बीडी कल्ला जी से हम बात कर लेते हैं। सर, 3 साल में बेहतरीन काम हुए सर शिक्षा विभाग के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपने दूसरे विभागों की जिम्मेदारियाँ पहले संभाली, किस तरह का रहा सर 3 साल का काम? 3 साल में राजस्थान का आधारभूत ढांचा विकसित हुआ। राजस्थान में 3000 मेगावाट नई बिजली पैदा हुई। इस साल हम 20 लाख घरों को जल कनेक्शन दे रहे हैं और अगले 2-3 वर्षों में लगभग 2024 के आसपास हम 1 करोड़ परिवारों को जल कनेक्शन दे देंगे। 123 नए कॉलेज खुले, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल बने, इसी प्रकार यूनिवर्सिटियों का डेवलपमेंट हुआ, निरोगी राजस्थान के अंतर्गत जनता क्लिनिक्स खुले और हर डिपार्टमेंट ने अलग अलग उपलब्धियां हासिल करके सड़कों का जाल बिछा। राजस्थान में कई जगह रोड, ओवरब्रिज, अंडरब्रिज बने और कुल मिलाकर राजस्थान का ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुआ। आज और कल में माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 14,500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास अथवा लोकार्पण कर रहे हैं। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। पानी की जिम्मेदारी आपके पास रही, किस तरीके से देखते हैं पानी की योजनाएं, क्योंकि बड़े स्तर पर चली राजस्थान में? जो हमारा जल जीवन मिशन है, हालांकि इसमें केंद्र सरकार शुरू में 2013 से पहले राजस्थान को 100% सहायता डेजर्ट एरिया में मिलती थी और सामान्य इलाके में 90% एड मिलती थी। उसकी जगह 45% हमारे को अनुदान मिल रहा है, जो बहुत कम है। राजस्थान के भूभाग को देखते हुए, जहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 10.1% हिस्सा है,
और भूगर्भ में जल हमारा मात्र देश का 1.1% है। इसको देखते हुए भारत सरकार को इस रेशो को बदलना चाहिए। फिर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की इस जल जीवन मिशन में भागीदारी को आगे बढ़ाया है और उसके कारण से हम वर्ष 2024 के अंत से पहले कोशिश करेंगे कि राजस्थान में जो है वो 1 करोड़ लोगों को जल के कनेक्शन दे दिए जाएं। खासतौर से उद्योग विभाग के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। चिकित्सा विभाग तो आपको अभी मिला है, लेकिन उद्योग विभाग में 3 साल कैसे रहे? उद्योग विभाग में अच्छा रहा 3 साल का, और जो औद्योगिक क्षेत्र हमने विकसित किए, मेरे ख्याल से 68 मुख्यमंत्री जी ने 21-22 के बजट में जो किए वो अपना एक रिकॉर्ड है। वो सब तैयार है, इसी साल उनको लॉन्च कर देंगे और उनको उद्योगों के लिए विकसित करके बहुत ही अच्छा काम हुआ है उद्योग में। तो इन्वेस्ट राजस्थान से हमारा जो लक्ष्य है, हर ब्लॉक में औद्योगिक क्षेत्र विकसित होना चाहिए जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिले। उसी को देखते हुए अगले साल तक 147 जो ब्लॉक बाकी है उसमें वो विकसित कर रहे हैं। एक भी ब्लॉक राजस्थान में ऐसा नहीं रहेगा जहाँ पर इंडस्ट्रीज एरिया नहीं है। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि 3 साल से पहले कुछ परियोजना, जैसे आज हम बात करें नागौर लिफ्ट पेयजल परियोजना, ये परियोजना 2006 में शुरू हुई। पहला फेज इसका 2006 में शुरू हुआ, दूसरा फेज 2012 में। लेकिन इस पूरी परियोजना का 60% काम पिछले 3 साल में हुआ। ये सरकार की अपनी उपलब्धि है। बहुत बड़ी संख्या में, लगभग 23.5 लाख की जनसंख्या इस परियोजना से लाभान्वित होने वाली है। इसका काम लगभग पूरा होने की स्थिति में। कुछ ढाणियाँ बची हैं, वहाँ भी हमारा पेयजल ये जो परियोजना है इसका लाभ उनको मिलेगा। इसी प्रकार से जो काम हुए हैं, इसकी चाहे जल जीवन मिशन की बात हो या किसी भी प्रोजेक्ट की बात हो, जल जीवन मिशन में पिछले 1 साल में हमने 10 लाख से अधिक कनेक्शन दिए हैं। और इस जो करंट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हमने 30 लाख कनेक्शन देने का टारगेट रखा था, जिसमें से 24 लाख के वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं। काम शुरू चल रहा है, बाकी शेष का भी काम इस वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाएगा। और आगे के, क्योंकि 80 लाख कनेक्शन हमको हर घर नल 2016 से लोगों के पैसे बकाए थे, उनके पैसे देना, मतलब 70% लोगों को पैसे मिल गए, टाइम पर तनख्वाह मिल रही है, 1000 नई बसें लगभग खरीद ली और 7वें वेतनमान का हमने फैसला ले लिया। रोडवेज की जो डिमांड्स थी वो हमने पूरी कर दी। ऑनलाइन हमने लगभग सब सिस्टम कर दिए। परिवहन विभाग, आप ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनवा सकते हो, बड़ा डिसीजन है ये। और मैं इतना कह सकता हूँ कि खाद्य विभाग में मैंने अभी नई ज्वाइनिंग की है, लेकिन यहाँ पर भी नए नवाचार आपको दिखेंगे। कोशिश कर रहे हैं हम कि ऐसा कुछ करें कि हमारे राशन की दुकान पर पूरा सामान मिले, हर तरह का सामान मिले, फोर्टिफाइड आटा मिले। वो तैयारी हम कर रहे हैं और जल्दी आपको उसका रिजल्ट नजर आए। इतना कह सकता हूँ, ये 3 साल जन कल्याण, विकास और गुड गवर्नेंस को लेकर याद किए जाएंगे। बच्चे जब एग्जाम के लिए जाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं एग्जाम देने के लिए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना हो और कोरोना का मैनेजमेंट, उसमें राजस्थान नंबर 1 रहा है। यही कारण है कि हम बाई इलेक्शन भी जीते, पंचायत भी जीते, निकाय भी जीते और आगे भी मैं कह सकता हूँ जनता का सम्मान, जनता का साथ और जनता के विकास के लक्ष्य से आगे बढ़ेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे इतने इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट का मिनिस्टर उन्होंने बनाया, मुझ पर भरोसा जताया और मैंने प्रयास किया कि हमारे बेनिफिशरीज़ की संख्या बढ़ाएं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएं और जो हमारे विभाग के माध्यम से जो नवाचार हम लोग 3 वर्षों में कर पाएँ, वो मैं समझती हूँ अपने आप में मील का पत्थर बने। चाहे आम शक्ति योजना हो जिसके माध्यम से हम ड्रॉप आउट बच्चियों को एजुकेशन से जोड़ रहे हैं, चाहे हम कंप्यूटर के कोर्स करवा रहे हैं, बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, चाहे हम उद्योग स्थापित करने के लिए, MSME के लिए हम लोग सब्सिडाइज लोन दे रहे हैं। राजस्थान में इस तरह की योजनाएं महिला बाल विकास के माध्यम से पहले कभी नहीं हुई। और उड़ान योजना जो हम कल लॉन्च करने जा रहे हैं, मैं समझती हूँ कि एक ऐतिहासिक कदम राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का हमारी महिलाओं की स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर है। जो हिंदुस्तान के अंदर पहला राज्य हमारा रोल मॉडल बनने जा रहा है राजस्थान, जिसके अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को हम लोग स्वास्थ्य और स्वच्छता की जानकारी देके सैनिटरी नैपकिन फ्री देंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना हमने शुरू की, जिसके अंदर कुपोषित महिलाओं को 5 जिले आइडेंटिफाइड करके उनको सेकंड गर्भावस्था के दौरान हम लोग 5000 रुपये की राशि दे रहे हैं। और महिला नीति जो 2000 के अंदर बनी थी, 21 साल बाद में हम लोग महिला नीति को रिवाइज़ किया है, क्योंकि आज ज़रूरत थी महिला नीति को रिवाइज़ करने की। विभिन्न विभागों के माध्यम से महिलाओं को फैसिलिटीज़ दी जा रही है।
राजस्थान में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत जी का जो विजन है, जो सोच है कि इन्वेस्टर्स को हर क्षेत्र में, चाहे प्रशासनिक हो, सामाजिक हो, चाहे पानी की सुविधा, बिजली की, सड़क की, सभी सुविधाएं हम राजस्थान सरकार अवेलेबल करवा रही है। दूसरा, जैसे जो छोटे कुटीर उद्योग धंधे स्थापित होंगे तो उनमें स्टाम्प ड्यूटी नहीं है और एक ही छत के नीचे वन स्टॉप शॉप में उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, जिससे कि इन्वेस्टर्स को कहीं भी चक्कर नहीं काटना पड़े। वो अपनी वेबसाइट खोलकर भी देख सकता है। और दूसरा, जो राजस्थान के जो पारंपरिक उद्योग धंधे हैं, हस्तशिल्प है, हथकरघा है, कढ़ाई है, कठपुतली है, कोटा डोरिया है या भीलवाड़ा टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में है, तो जो छोटा कुटीर उद्योग धंधा लगाना चाहता है उसे राजस्थान सरकार की तरफ से ब्याज अनुदान राशि देय होगी अलग अलग किस्तों में। तो ये जो इन्वेस्टर को आकर्षित कर रहा है राजस्थान की ओर, अदर स्टेट से भी और अदर कंट्रीज से भी यहाँ पर इन्वेस्टर आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की जो सोच और अच्छे कानून यहाँ के बने हुए हैं। इसीलिए जो प्रशासनिक जो यहाँ की व्यवस्था है, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही सुंदर और आकर्षक प्रदेश है। भारत देश का एक बड़ा प्रदेश है और जो वैश्विक महामारी थी उसमें भी राजस्थान का प्रबंधन एक नंबर पे रहा, चाहे पूरे भारत देश में, जो कि देश के प्रधानमंत्री ने सराहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री की सोच और जो उनकी योजनाएं हैं, चाहे कन्यादान योजना हो, चाहे पालनहार योजना हो, चाहे किसानों का बिल माफ़ करने वाली योजना हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, निरोगी राजस्थान हो, चिरंजीवी राजस्थान हो, जिसमें लाखों का ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फ्री करा सकता है। कई हजारों किसान नहीं बल्कि कितने ही किसानों का बिल 0% इस बार आया है, तो किसान को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। और छोटे कुटीर उद्योग धंधे जिन्होंने लगा रखे थे उनका ब्याज और खबरों में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे गांव की सरकार किरण की।